बैक मनी व्लॉग। तो आज हम दोस्त सारे इकट्ठा हुए हैं पिकनिक के लिए। तो आज ईद का दूसरा दिन है और हम लोग जा रहे हैं कराची हब डैम में। हमारे साथ रहिए, हम आपको दिखाएंगे देसी शहद और कराची हब डैम से पानी कहां से कराची में आता है वो जगह दिखाएंगे और डैम का खूबसूरत व्यू। मिनट सफर करने के बाद कच्चा रास्ता स्टार्ट हो गया जो इंतहाई खराब रास्ता है। यहाँ पे कुछ घर बने हुए थे जो बिल्कुल गांव की याद दिला रहे थे। सफर करने के बाद फिर हम एक पक्की सड़क पे आ गए थे। ये सड़क का आंख मचोली हमारे साथ चलता रहा। लोग हुजूम लगा के खड़े हुए थे जो शायद नूरानी से वापसी आ रहे थे, क्योंकि यही रास्ता है डैम वाला जो नूरानी भी जाता है। इतनी शदीद है, लड़के चलते हुए बाइक पर पानी पीते हुए जा रहे थे। पूरा हमारा ग्रुप है जिसमें मेरे कुछ कज़न और मेरे चाचू और कुछ हमारे दोस्त हैं। रास्ता इंतहाई ख़राब है और कोई कराची हब डैम घूमने के लिए आ रहा है तो वो पंचर का सामान और पीने का पानी ज़रूर उठाएं रास्ते में। ये रास्ता बिल्कुल वीरान और सुनसान है। मेरा चाचू शफीकुर रहमान है जो मुझे चॉकलेट दे रहा था। अच्छा, व्यू चेक करें, इंतहाई खूबसूरत पहाड़ है। इन्हीं पहाड़ों के जो पहाड़ियाँ आपको सामने नजर आ रही हैं, इन्हीं के पीछे डैम बना हुआ है। रास्ता इंतहाई धूल मिट्टी वाला है। यहाँ एक होटल और मस्जिद बना हुआ था जो मुकम्मल बंद थे। मैं कह रहा था जो भी कराची डैम घूमने के लिए आ रहा है तो वो अपने खाने पीने का सामान सब कुछ साथ में लाएं, क्योंकि यहाँ रास्ते में और डैम पहुंचकर भी खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है अवेलेबल। और हुकूमत से यही मुतालबा है कि इस रास्ते को बनाया जाए और डैम को एक अच्छा पिकनिक पॉइंट बनाया जा सकता है। डैम के हम काफ़ी करीब आ चुके हैं। जो आपको सामने पहाड़ी के पीछे नीला पानी नज़र आ रहा है यही हब डैम है। अब हम डैम के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं। ये हमारा पूरा ग्रुप है। अब हम पहाड़ों से नीचे उतरकर डैम के बंद के बिल्कुल सामने आ गए हैं। यहाँ पे एक काफिला जो नूरानी से वापसी आ रहा था। ये जो आप मेरे सीधे हाथ पर दीवार नुमा चीज देख रहे हैं यही डैम का बंद है। चलो मैं आपको वो नहर दिखाता हूँ। ये वो नहर है जो डैम से निकलकर पूरी कराची को पानी फराहम करता है। पॉइंट पर नहाने की गलती कभी ना करें क्योंकि यहाँ पे पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब हम डैम के मेन गेट में एंटर कर रहे हैं। वहाँ से एंटर करके हम डैम के बंद के बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं कहता हूँ कराची वालों के लिए इससे अच्छा पिकनिक पॉइंट है ही नहीं। ये इंतहाई खूबसूरत जगह है। यहाँ सामने स्क्रीन पर मैंने डैम की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताया, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे स्टे करके तस्वीरें वगैरह बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं रुकने वाले क्योंकि हम डैम के पीछे जो पहाड़ी सिलसिला है वहाँ पे जाके स्टे करेंगे। सरकारी सतह पर बनाया जाने वाला फार्म हाउस है जो आम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये डैम का वो गेट है जो इमरजेंसी में खोला जाता है। पानी बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसे पहाड़ों की जानब खोलकर डैम को टूटने से बचाया जा सकता है।
अब हम डैम के उस हिस्से में दाखिल हो चुके हैं जो हिस्सा बलूचिस्तान में आता है। ये जो आप पाइप से पानी निकलता हुआ देख रहे हैं, यहाँ ज़ेरे ज़मीन पाइप बिछाए हुए हैं जिनके जरिए दरख्तों को पानी दिया जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा चौकी बना हुआ है जो आपसे पूछताछ करेगा। यहाँ पे चाचू पानी पी रहा था तो उसे मैंने कहा कि मुझे पानी दो, क्योंकि मुझे भी शदीद प्यास लग रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत थी। यहाँ पे भाई ने ईदी का मुतालबा किया तो हमने कहा कि हमारे ग्रुप में सबसे बड़ा चाचू हफीज़ है तो वो ईदी देंगे, तो उन्होंने ईदी दी तो हम उसके बाद निकल पड़े अपने सफ़र पे। यहाँ पे मैं कई साल पहले भी आ चुका हूँ, जो बिल्कुल खुश्क इलाका होता था। यहाँ ज़ेरे ज़मीन पाइपिंग के जरिए ये दरख्त उगाए गए हैं। यहाँ पे हम सारे इकट्ठा हो गए थे, कोई अच्छी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे हम रुक सके। फाइनली हमने एक घने पेड़ के नीचे अपना पड़ाव डाला और अपना सामान निकालना शुरू कर दिया। और इस जगह की खूबसूरती को देखिए। उसके बाद मैं हाथ मुंह धोने के लिए जा रहा था, क्योंकि रास्ते में बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी था। उसके बाद कैमरे को एक अच्छी जगह सेट करके मैंने सोचा कि आपको भी ये मंजर दिखाया जाए। यहाँ पे मैं जब हाथ मुंह धो रहा था तो बहुत ही खूबसूरत मछलियाँ थी, चले आप भी देखें। यहाँ पे भाई लड़कों ने खाना बनाने का इंतजाम शुरू कर दिया था। ये मेरे कज़न खुदा बख्श हैं जो यहाँ पे बैठ के लहसुन काट रहे थे। और यहाँ पे मेरे बड़े चाचू हफीज़ हैं जो खाना बनाने के माहिर हैं। यही होता है, अगर दोस्तों के बीच में कोई खाने वाली चीज़ खोल दे तो सारे ही मांगने लग जाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलें आपको यहाँ पे पहाड़ों की खूबसूरती दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे सारे दोस्त मुकाबला कर रहे थे कि किसका पत्थर ज़्यादा टप्पे खाता है पानी में। यहाँ पानी की गहराई इतना ठंडक था कि आते ही सो गया। ये चाचू शफीक रहमान है जो मुझे पानी दे रहा था, और यहाँ पे गफार अपना धोती झाड़ रहा था। मैंने कहा भाई कहीं और जाके झाड़ो। इतनी देर में मुझे दोस्त आवाज़ें दे रहे थे तो मैं उनके पास जा रहा था। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने कहा कि 500 में हमने कश्ती वाले से डील फिक्स कर दिया है। इतनी देर में हम लोग सारे कश्ती पे सवार हो गए। भाई कश्ती में बैठने के बाद जो मज़ा आया वो मैं बता नहीं सकता आपको। यहाँ पे भाई सारे लड़के बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। भाई हम अपना चक्कर पूरा करने के बाद वापसी किनारे पर पहुंचे। यहाँ पे कश्ती से लड़के ऐसे उतर रहे जैसे हम किसी मुल्क के दौरे पे आए। उसके बाद भाई हम सबने नहाना शुरू कर दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और लड़के यहाँ पे कलाबाजी खाने का मुकाबला कर रहे थे कि कौन सबसे अच्छा कलाबाजी खाता है। भाई नहाने के बाद हमें लगा था बहुत ही शदीद भूख, तो हम पहुंचे अपने दस्तरखान पर। यहाँ पे हफीज़ ने बहुत ही ज़बरदस्त खाना बनाया था। यहाँ पे हमारी प्लेटें कम पड़ गई तो हमने डिश में ही सालन निकाल दिया था। यहाँ पे मैं सबसे खाने का रिव्यू ले रहा था तो सबने कहा खाना बहुत ही अच्छा बना हुआ है। फाइनली मैंने खुद भी खाना टेस्ट किया, खाना बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ था।
यहाँ पे हाफिज ने सारी बोतलें कूलर में डाल दी, जहाँ से निकाल के सबको दे रहे थे। अभी भाई चाचू हाफिज ने 2-3 बोतलें मिक्स कर दी थी, जिनका टेस्ट बिल्कुल यूनिक था। यहाँ पे मेरे चाचू को एक शहद का छत्ता दिखा था, तो हम लोग सारे उसी के पीछे जा रहे हैं। झाड़ियों के बीच से होते हुए हम लोग शहद के छत्ते पे पहुंच चुके थे। मुझे तो डर लग रहा था, इसलिए मैं दूर जाके खड़ा हो गया, क्योंकि शहद का डंक बड़ा खतरनाक होता है। चाचू हाफिज शहद निकालने में लग गए थे, जो सिगरेट के धुएं से मक्खियों को भगा रहे थे। और चाचू ने मुझे बुलाया, अभी आ जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। चाचू ने शहद को प्लेट में निकालना शुरू कर दिया था। चाचू हाफिज को शहद निकालने के काफी साल का तजुर्बा है। ये बिल्कुल प्योर देसी शहद। ताज़ा और फ्रेश शहद खा रहे थे, जो बहुत ही जबरदस्त था ये। भाई मेरा हाथ तो रुक ही नहीं रहा था, मैं तो खाते ही चला जा रहा था। हमने कहा बाकी दोस्तों के लिए भी शहद ले जाया जाए। यहाँ पे भाई लड़के थक कर सो चुके थे, जो शहद की खुशबू सुनकर सारे ही आ गए। देखते देखते सारे लड़के शहद पर टूट पड़े। यहाँ पे तनवीर और जब्बार ने सुन्नत पूरा किया, पूरा प्लेट साफ कर दिया। यहाँ पे थोड़ी देर आराम करने के बाद चाचू हाफिज ने चाय बनाना शुरू कर दिया था। भाई पाकिस्तानी कुछ भी खाए पिए, चाय के बिना सब कुछ अधूरा है। तो मैं मजीद आकर में बर्तन धो रहा था, जो सारे मछलियां पानी में इकट्ठा हो गए थे, तो मजीद ने कहा इसे भी शूट करूं। अब हमारा ग्रुप वापसी की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे भाई कुछ लोग ग्रुप बना के डांस कर रहे थे। यहाँ से निकलते ही हमारे एक दोस्त का बाइक पंचर हो गया, तो यहाँ पे चाचू हाफिज पंचर का सामान निकाल रहे हैं। देखो मैंने आपको शुरू में कहा था, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो अपना इंतजाम करके आए। भाई चाचू हाफिज हमारे ग्रुप में ऑलराउंडर है, जो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे ग्रुप में ऑलराउंडर के साथ साथ दुआ मांगने वाले भी है। यहाँ पे भाई जब्बार थक कर दूर बैठा हुआ था। फाइनली हम लोग अपने वापसी के सफर पर निकल पड़े। तो अपने ब्लॉग का यहीं पे दी एंड करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ।